हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो चतुर्मास की पर है। चतुर्मास कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब तक चलेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, चतुर्मास का व्रत कर रहे हैं तो क्या करें और क्या ना करें। ठीक है। वैसे तो चतुर्मास, सावन, देवशयनी एकादशी, इन सभी से संबंधित डिटेल में कंप्लीटली हर छोटी बड़ी बात को मैंने ध्यान रख के वीडियो अपलोड किया हुआ हमारे चैनल पर। सो प्लीज़ आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जब आप चेक कर लेंगे ना तो आपके सभी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं ये चीज़ रह गई या फिर ये चीज़ हमें करनी है। सो चतुर्मास कब शुरू होते हैं? जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु निद्रावस्था में जाते हैं, ठीक है, शयन करने जाते हैं, उसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। और कब पूर्ण होते हैं? जिस दिन देव उठनी एकादशी होती है, जिस दिन भगवान शयन करके उठने वाले होते हैं, उस दिन होते हैं चतुर्मास समाप्त। तो चतुर्मास 4 महीने का पर्व है। कभी कभी 3 साल में एक बार, ये 5 महीने का भी हो जाता है, जैसे पिछले वर्ष हुआ। सो इस बार 4 महीने का ही है। तो इस बार जो चतुर्मास है वो देखिए 17 जुलाई दिन बुधवार से आपका शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर। ठीक है। तो हम दिवाली वगैरह करके, ठीक है, नवरात्र करके, और उसके बाद ये अहोई अष्टमी करके ये सारा हम कर लेंगे। और ये रास पूर्णिमा हो जाएगी कार्तिक की, और अक्षय नवमी भी हो जाएगी। और देव उठनी एकादशी में भी आपको बताती कि कब है। तो आपकी जो देव उठनी एकादशी है वो पड़ेगी मंगलवार को 12 नवंबर को। तो देव उठनी एकादशी इस दिन रहेगी और इसी दिन चतुर्मास जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है ना, समाप्त हो जाएंगे। इस दिन देव उठनी एकादशी रहेगी और 13 तारीख को आपके बुधवार के दिन जो है वो चतुर्मास समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो ये 4 महीने लगभग आपके चतुर्मास चलेंगे। चतुर्मास में किन नियमों का ध्यान रखते हैं? कोई विशेष देखिए नियम नहीं है। नियम वही हैं जिन्हें आप मान रहे हैं, जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं, या नियम वो हैं जिनको करने के लिए आपका शरीर आपको आज्ञा दे रहा है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों का अलग अलग कमेंट आते हैं कि दीदी क्या हम दोनों समय का भोजन त्याग कर चतुर्मास का व्रत करें? तो देखिए, आज आपने व्रत शुरू किया, आज तो आपकी क्षमता है, ठीक है, आपने संकल्प भी ले लिया। अब आगे महीने में क्या स्थिति बनेगी, या उसके आगे महीने में क्या स्थिति बनेगी, या उसके आगे में, क्योंकि 4 महीने का व्रत है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के कार्य करें। ईश्वर ये कभी नहीं कहते कि आप अपनी आत्मा को कष्ट देकर हमें प्रसन्न करें, ऐसा कभी वो नहीं कहते। ठीक है ना। आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, और जब आपका मन प्रसन्न रहेगा तो आपके अंदर अच्छे विचारों का संचार होगा, और जब अच्छे विचारों का संचार होगा तो आपका बुद्धि विवेक बिना कहे बिना बताए ऑटोमेटिक जो है वो भक्ति में लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो चतुर्मास के 4 महीने के व्रत होते हैं। अलग अलग महीनों में अलग अलग नियमों का पालन किया जाता है। जैसे सावन है तो इसमें हम जैसे दही का त्याग कर देंगे, नहीं सेवन करते, तो इस तरीके से विशेष क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी होती है। तो कहा जाता है चतुर्मास के व्रत में हम अलग, जैसे अलग अलग माह में अलग अलग चीज़ों का त्याग करते हैं। साइंस इसे दूसरी तरीके से कहता है कि जैसे दही नहीं खाना, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, फिर उस महीने मूली नहीं खाना, ये हो सकता है। तो सीधी सी बात, हम आपको एक सीधी सी बात बता दें कि चतुर्मास में तामसिक भोजन नहीं लिया जाता। मिर्च, मसाला, और तीखा, जैसे हो ना, गोलगप्पे खा लें, टिक्की खा लें, दही बड़े खा लें, मोमोज खा लें, चाउमीन खा लें, तो ये इन चीज़ों का सेवन नहीं करते। सात्विक साधारण एक समय का भोजन। तो चतुर्मास के व्रत को कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले देवशयनी एकादशी पर हम भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करेंगे।
कोशिश करें देवशयनी एकादशी का व्रत रहे, नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, आप पूजा करके चतुर्मास के व्रत का जो संकल्प है उसका संकल्प लें और अपने व्रत को शुरू करें। सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान, इस बात का ध्यान रखें कि आप समय से उठ जाएं। शयन करके ऐसा नहीं कि आप 10 बजे तक सो ही रहें, सूर्य पता चले उठ के आपके सर पे आ गए, आप सो ही रहे, तो ऐसा नहीं है। प्रातःकाल उठें और सबसे पहले उठ के स्नान इत्यादि कर लें, आपके जो दैनिक कार्य हैं उनसे निवृत्त हो लें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें मन में और अपने दिन की शुरुआत भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद करें। तो भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, उसके बाद श्री गणेश जी का पूजन करें, फिर भगवान शिव का पूजन करें, क्योंकि शुरुआती का जो महीना है भगवान शिव से ही शुरू होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करें। जो भी मंत्र का आपने संकल्प ले रखा है, जो भी जप का संकल्प ले रखा है, कोई ग्रंथ का संकल्प ले रखा है, तो उसको पढ़ें। सुबह में समय नहीं तो शाम को पढ़ें। भोजन सूर्य अस्त के पहले पहले किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इस व्रत में जब आप चतुर्मास के व्रत, वैसे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है, लेकिन आजकल कितने ही लोग फॉलो कर पाते हैं, तो भोजन जो है वो सूर्य अस्त के पहले करते हैं, ठीक है। अगर आप इन 4 महीनों का व्रत हैं तो फिर आपको मालिश नहीं करवानी है, तेल के द्वारा आपको अपनी मालिश नहीं करवानी है। बहुत से लोग तो ऐसा भी मानते हैं कांसे के बर्तन में खाना भी नहीं खाते हैं। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि वो बिस्तर के ऊपर नहीं सोते, ज़मीन में सोते हैं। तो भाई देखिए, अगर आपके यहाँ ऐसी समस्या है कि मान लीजिए कच्चा है, सांप बिच्छू निकलते हैं, तो फिर ज़मीन में सोने का वो ना करें। जैसे भी आपसे निभे वैसे आप इस व्रत को निभाने का प्रयास करें। कोई ऐसा कहीं मतलब नहीं है कि नहीं हम गृहस्थ आश्रम में लेके बिल्कुल साधु की तरह पूजा पाठ करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं और उसके बाद अगर आप ईश्वर को समय दे पा रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी तपस्या है आपके लिए। तो गृहस्थ आश्रम में होके एक साधु की तरह बनने का प्रयास ना करें, ये ध्यान रखें, है ना। बाकायदे जिन नियमों को आप पालन कर सकते हैं उनका पालन करके अपने व्रत को आगे बढ़ाएं, और नहीं क्षमता है तो मत करें। भगवान का नाम लेने मात्र से ही गृहस्थ आश्रम वालों का जो है वो कल्याण हो जाता है, इसका हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, फिर चौथे महीने से मैंने आपको बताया कि 4 महीने इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि सुबह में हमें कोशिश करके सूर्य उदय के पहले उठना है, भगवान का ध्यान करना है, उठते साथ सूर्यदेव को स्नान इत्यादि करके जल देना है, भगवान गणेश का, भगवान शिव का, माँ गौरी का, श्री हरि विष्णु का, सभी देवी देवताओं को हमें ध्यान करना है। इन महीनों में दान पुण्य लगातार करते रहना है। अगर आपने कोई नियम बना लिया कि नहीं हम रोज़ 10 रुपये इस व्यक्ति को दान करेंगे, या मान लो 10 रुपये दान करेंगे, व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं, तो आप वो फिर करिए। तो कहते हैं ना कि दान आपने 10 किया तो आपको 100 वापस मिलेगा, 10 गुना ज़्यादा मिल जाता है। इसका ध्यान रखें, आप दान करें। अब भोजन सूर्य अस्त के पहले आपको कर लेना है। सात्विक भोजन, भोजन का मतलब ये नहीं है कि आज हमने पराठा खाया तो हम कल पूरी खाएंगे। एक नियम के साथ भोजन किया जाता है। हमने एक संकल्प लेके एक नियम बनाया कि हाँ हम 4 महीने में इसका भोजन करेंगे, तो आप उसी चीज़ को अलग तरीके से भोजन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा, चतुर्मास में जो सबसे बड़ा नियम है वो है जप तप का। बस आप भगवान के, ईश्वर का जो नाम है उसका जप करिए। तप में ब्रह्मचर्य का पालन होता है। आपने अपने लिए अगर कोई स्पेशल नियम बनाया है कि हाँ भाई हम ये करना चाहते तो उस नियम को फॉलो करें। तो देखिए, ये है चतुर्मास करने का व्रत। चतुर्मास का व्रत करने का एक लाभ ये भी है कि अगर साइंटिफिक तरीके से कहें तो आपकी बॉडी का डिटॉक्स होता है। अगर ईश्वर की तरीके से कहें तो जब आप तामसिक आहार से दूर रहते हैं, राजसिक आहार से दूर रहते हैं, तो आपके शरीर में एक स्थिरता आती है, शांति आती है, उत्तेजना शांत होती है और मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो मन अपने आप ईश्वर में लगता है। तो जब आप तामसिक चीज़ों से दूर रहेंगे तो फिर आप ईश्वर में ध्यान ज़्यादा लगा पाएंगे। तो ये एक विशेष ध्यान रखने योग्य चीज़ है, और ऐसा मतलब कोई विशेष वो नहीं है। बकाया कि हर महीने में अलग अलग नियम हैं जिनके वीडियो मैं आपको समय समय के साथ अपलोड करती रहूँगी। बकाया कि चतुर्मास से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। जैसे लास्ट का जो महीना आता है उसमें देखिए हमें गर्म पानी से नहीं नहाना होता है। कहा यह जाता है कि उसमें घड़े के पानी से नहाया जाता है। अब आप कहेंगे ठंडी में दीदी घड़े के पानी से, नहीं, तो जब आप सर्दियों में घड़े में पानी भरते हैं ना तो वो पानी ठंडा नहीं गर्म हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान रखते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको वहाँ से बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग चतुर्मास के व्रत करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भक्ति के मार्ग में चलें, ईश्वर का ध्यान करें। बकाया की तो देखिए सब मुँह माया सा है, इसकी चुगली उससे लड़ाई, उसकी चुगली उससे लड़ाई, ये सब तो मानव प्रवृत्ति है। और अगर हम मानव प्रवृत्ति छोड़ के कुछ कर पा रहे हैं अपने जीवन में
तो ये हमारे जीवन का सबसे सफल काम है। सो भक्ति मुझे लगता है उसमें ज़्यादा सफल है। और भक्ति का मतलब अंधविश्वास नहीं होता है, भक्ति का मतलब होता है ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का नाम, ईश्वर का जप, ईश्वर पे अपनी ध्यान को केंद्रित करना, ये होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ चतुर्मास से संबंधित आपको ये जो वीडियो मैंने दी है इससे आपको बहुत सारा आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे आपको व्रत करना है। तो क्या आप हमारी पुरानी वीडियो को वॉच करिएगा। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।